नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। आप देख रहे हैं हिंदी खबर। यूट्यूब पेपर लीक मामले को लेकर मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा मांग रही कांग्रेस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जवाबी कार्रवाई बोला है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल में पटवारी भर्ती, दरोगा भर्ती, उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड और अन्य भर्तियों में गड़बड़ियों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि बीजेपी सरकार लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर रही है, जिससे कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। अब देखिए, कांग्रेस लगातार मांग उठा रही है, बीजेपी का पलटवार भी देखने को मिल रहा है और उत्तराखंड में अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी काफी तेज नजर आ रही है। यूटीयू पेपर लीक, हमलावर कांग्रेस। धामी बोले, पहले देखें अपना फेस। पेपर लीक पर कांग्रेस कार्यकाल में नहीं कार्रवाई। सीएम धामी के हमले से सियासत गरमाई। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार और तकनीकी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग कर रही है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेसी सरकारों के कार्यकाल में पटवारी भर्ती, दरोगा भर्ती, उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड और यूके SSS भर्तियों में गड़बड़ियों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि बीजेपी सरकार लगातार ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूटीयू पेपर लीक मामले पर भी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने कभी किसी प्रकरण को नहीं छुपाया। जो मामला सामने आया उस पर सख्त कार्रवाई की गई। 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है। ऐसे में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। वहीं सीएम के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपनी सरकार की जवाबदेही से बचने के लिए पुराने मामलों की चर्चा कर रहे हैं, तो उन्हें ये जरूर बताना चाहिए कि हाकम का हाकिम कौन था, क्योंकि पेपर लीक का मास्टरमाइंड हाकम सिंह तो बीजेपी का ही नेता रहा। देखिए, राज्य में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके समय में नकल होती थी तो कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे समय में अगर कोई भी प्रकरण आया तो हमने उसको कभी छिपाया नहीं है, हमने उस पर कार्रवाई की है। और जो ताज़ा प्रकरण आया है उसमें भी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। और वो एक सेमेस्टर, चूँकि इंजीनियरिंग के सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, इंटरनल उनकी परीक्षा थी, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी सूचना आई थी कि वो प्रश्न पत्र, उसमें कुछ जो प्रश्न पत्र हैं उसमें से कुछ प्रश्न पत्र आए, तो हमने तत्काल कार्रवाई की है और जो भी उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और पहले भी हम 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेज चुके हैं, जबकि इनके कार्यकाल में चाहे वो पटवारी भर्ती का प्रकरण हो, दरोगा भर्ती का प्रकरण हो, या उत्तराखंड टेक्निकल बोर्ड का प्रकरण हो, या यूके SSS के प्रकरण हो, उन पर किसी पर बीडीओ की भर्ती का प्रकरण हो, किसी पर कार्रवाई नहीं हो, उन सभी पर हम ही ने कार्रवाई की है। तो आपके यहाँ तो नक्श से लेकर सिर तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं और पेपर लीक के मामले में इस सवाल का जवाब अभी भी जनता और युवा मांगते हैं कि हाकिम का हाकिम कौन है। वो तो आपका भाजपा का नेता था आपका, और सब जानते हैं उसके किससे संबंध थे। तो पुरानी बातें याद करेंगे तो मुख्यमंत्री जी बहुत मुश्किल हो जाएगी। यूटीयू पेपर लीक मामले पर मंत्री धन सिंह रावत का इस्तीफा मांग रही कांग्रेस को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेसी सरकारों के कार्यकाल के पेपर लीक की याद दिलाई है, जिस पर कांग्रेस तिलमिला गई है। अब इस मुद्दे पर सरकार और मंत्री धन सिंह रावत पर कांग्रेस के हमले और तेज होने जा रहे हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो आपने सुना, रिपोर्ट में देखा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही लगते होंगे या फिर इस पर कोई ठोस समाधान भी निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं आपके सामने। हरि पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका जुड़ने के लिए। मंजू त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आपने समय दिया उसके लिए शुक्रिया। और इनके साथ साथ महानगर अध्यक्ष हैं यूकेडी से प्रवीण रमोला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने भी समय दिया। हनी पाठक जी, शुरुआत आपसे करेंगे। अब पेपर लीक का जो मामला है या जो ये मुद्दा है, ये आपके लिए, आपकी सरकार के लिए गले की फांस बनते हुए नजर आ रहा है।
कल ही इस्तीफा आया केंद्रीय शिक्षा मंत्री का और अब उत्तराखंड या बाकी अन्य राज्यों में भी पेपर लीक को लेकर जबरदस्त बयानबाजी हो रही है। मेरा सीधा सवाल, आप जब सरकार में आए थे साल 2014 में केंद्र में, तो आपने एक ही बात कही थी कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। पीएम मोदी ने ये कहा था और राज्यों में भी आप उसी विजन को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी विजन के साथ काम कर रहे हैं। ठोस कानून बनाने के बाद भी आपकी सरकार में जो है वो पेपर लीक हो रहे हैं। हालांकि कार्रवाई जरूर हो रही है, लेकिन सिस्टम में कहां पर लूप होल है जहां से पेपर लीक हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल। हनी जी। देखिए शीतल जी, पहले तो डिबेट की शुरुआत में मैं कांग्रेस से 3 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे हीरा सिंह बिष्ट जी का जो निधन हुआ उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अब मैं डिबेट की शुरुआत करती हूँ। जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि निश्चित तौर पर आपका कथन बिल्कुल सही है कि हमने भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार की बात करी थी और वो उस पर हम खड़े भी उतर रहे हैं। अगर देखा जाए तो 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों ने जेल की हवा खा रखी है। IAS को भी नहीं छोड़ा गया। हम लोग सीधे कड़ा प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं। और जहां तक रही बात पेपर लीक की, निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और दुखद करने वाला मुद्दा है। जो इस समय ये पेपर लीक का मामला सामने आए, छात्रों के प्रति जो हम लोगों के भाव थे वो निश्चित रूप से अभी भी वही है। किसी भी रूप में, किसी भी सूरत में कोई भी अपराधी कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। और सोचने वाली बात यह है शीतल जी कि नकल विरोधी कानून लागू करने वाला हमारा उत्तराखंड ऐसा प्रथम राज्य बना है जिसने सबसे बड़ा कड़ा नकल विरोधी कानून लागू उत्तराखंड में किया है। UTI के पेपर की लीक की जहां तक रही बात, तो मैं उसका ये जवाब दूंगी आपको कि प्रोफेसर को तुरंत हिरासत में लिया गया, 7 साल से ज्यादा की सजा का उस पर प्रावधान किया गया है और आगे भी और पूरी तरीके से कार्यवाही जारी है। किसी भी रूप में साफ करिएगा, क्या इस पूरे प्रकरण में मात्र एक ही व्यक्ति शामिल है, एक ही व्यक्ति को आरोपी बताया जा सकता है, या ये भी किसी गिरोह का हिस्सा है, किसी षड्यंत्र का हिस्सा है? देखिए शीतल जी, निश्चित तौर पर कोई एक व्यक्ति तो शामिल नहीं हो सकता। मैं सरकार में रहने के बावजूद इस बात को स्पष्ट करती हूँ कि जितने भी गिरोह हैं उनका पर्दाफाश निश्चित तौर पर हमारी धामी सरकार कर रहेगी, क्योंकि जो वादा करते हैं उसको धरातल पर उतारना ही धामी सरकार का पूरी तरह से प्रथम विजन रहा है। और बात करते हैं जहां तक पेपर लीक की, तो अभी आपने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी सुना होगा, दरोगा भर्ती घोटाला, पटवारी घोटाला और भी इतने सारे घोटाले कर बैठे हुए लोग। आप सोचिए, इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर मैं पूरी तरीके से विस्तार से बताऊं तो उतना समय ना आप मुझे देंगे ना चैनल मुझे दे पाएगा, तो मैं एक छोटी सी उसमें आपको जवाब देती हूँ कि इतने सारे, ये क्या कांग्रेस अपने दिल पर हाथ रखकर ये बात सत्यता के साथ स्पष्ट रूप से कह सकती है कि जब भी दरोगा भर्ती घोटाला और पटवारी भर्ती घोटाला वगैरह वगैरह जितने भी घोटाले इनकी सरकार के दौरान हुए थे, उसमें से क्या ये बता सकते हैं कि किसको किसको गिरफ्तार किया गया? ओके, क्या ये जवाब दे सकते हैं कि उसके ऊपर क्या जांच बैठी? एक लास्ट आंसर मैं देना चाहूंगी। तीसरी और अंतिम बात मैं ये करके खत्म करना चाहती हूँ कि ये उस बात का भी जवाब दे कि ये जो नकल हो रही है। शीतल जी देखिए, अगर हमारी सरकार में जिस प्रकार से ये नकल की चीजें सामने निकल कर आ रही है, सत्ता वो होती है कि चीजों को दबा भी सकती है, दिखा भी सकती है, लेकिन सत्ता में रहने के बावजूद इस तरीके से चीजों को निकाल कर सामने लाने की अगर कोई हिम्मत रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और जहां तक रही इस्तीफे की बात, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कोलगेट घोटाला, जीप घोटाला, इतने घोटाले मनमोहन सरकार के और इनके गांधी परिवार के सरकार के दौरान हुआ था। कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? आज मंजू त्रिपाठी जी दिल पे हाथ रख के मुझे चलिए ठीक है, मैं जवाब उन्हीं से लूंगा। मंजू जी, पहला सवाल तो ये कि जो बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि आपकी सरकारों में कई सारे पेपर लीक हुए, उन पर क्या कार्रवाई हुई, क्या मैप आपने बनाया? और दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस पेपर लीक को गैर संवेदनशील मुद्दा मानती है? क्या उसे सिर्फ नैरेटिव के तौर पर यूज करना चाहती है, या भविष्य, जो युवाओं का भविष्य है, वो भी आपके लिए कोई अहम मायना रखता है? अगर रखता है तो आपके पास क्या रोड मैप है, क्या प्रस्ताव है, क्या तरीका है? अगर आपकी सरकार बनती है तो आप पेपर लीक को खत्म करेंगे? आप आजादी के बाद से अभी तक कई सालों तक सरकार में रहे हैं, उसके बावजूद हमें इस कार्यप्रणाली से गुजरना पड़ रहा है। तो आप पुरानी पार्टी के नाते ये जरा बताइए कि आप कैसे बदलाव लाएंगे इस बात पर? अभी फ्रेम ठीक आ रहा है? जी बोलिए। हाँ जी शीतल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से हम सबके अभिभावक, 3 बार के विधायक जैसा
हनी पाठक जी ने कहा, हम्म। और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हीरा सिंह बिष्ट जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ। और फिर हम मुद्दे पे बात करते हैं। आज आपने कहा कि जैसे कह रहे हैं कि मतलब पेपर लीक, आप देख रहे हैं कि यहाँ से पूरा देश किस तरह युवा भाजपा सरकार में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। किस तरह ये वादा करके आए थे युवाओं से, महिलाओं से, संतों से, सबसे वादा करके आए थे कि मैं, अगर भाई कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस में इतनी आपको कमी नजर आ रही थी तो आप जनता के बीच में क्या वादा करके आए? आप जनता, क्योंकि भाई कांग्रेस से आप परेशान, हम भाजपा, लेकिन आपकी सरकार में कांग्रेस की सरकार में, एक बात मुझे बताइए, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में क्या बीजेपी ने आपको चुनकर भेजा या आपको हटा दिया सरकार से? जनता ने आपको चुना और जनता ने हटाया, तो फिर आप क्यों विश्वास दिलाने में कामयाब नहीं हो पा रहे? पिछले 12 साल से आप तो सरकार में थे ना 2014 तक, उसके बाद आपको जनता नकार रही है। ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। वही बात कह रही हूँ कि अगर आपने आपको जनता ने आशीर्वाद दिया तो आप जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। आप दिन रात जो है, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, चाहे चंदा चोर हो, खजाना चोर हो, पेपर लीक हो, सैनिकों को ठगने का काम, महिलाएं असुरक्षित है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। और अब देख रहे हैं आप पूरे देश में किस तरह से इस सरकार की एजेंसियों ने, किस तरह से इस सरकार की जो 56 इंच का जो है सीने की बात हो रही थी, फर्जी बातें हो रही थी, किस तरह धरातल पे लाने का काम किया। ये ठीक है मैम, मुझे ठीक है कहने मैम, की जरूरत ओके। नहीं है, आप फिर जेनजीज पर आ रही हैं, आप फिर जेनजीज पर आ रहे हैं, आप फिर वही पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड की भी कर रही हूँ। मेरा सवाल कुछ अलग था ना मंजू जी आपसे, मेरा सवाल ये था, सवाल ही गलत इनसे पूछ लिया, इनके पास रोड मैप है ही नहीं। हनी जी एक मिनट मंजू जी, एक मिनट मंजू जी, मेरा सवाल ये नहीं था कि जेनजीज ने क्या किया क्या नहीं किया। मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस के पास क्या रोड मैप है, कांग्रेस के पास क्या ऐसी प्लानिंग है जिससे पेपर लीक रोका जा सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ रही है, युवाओं के साथ रही है। आप देखिए किसने बनाया ये, जितनी सरकारी संस्थाएं थी किसके दिए हुए हैं। आप एक बार राजस्थान का भी जिक्र करिए। राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए कांग्रेस की सरकार में, कितनी कार्रवाई हुई है? तो आप कहते हैं उत्तराखंड की बात, नहीं उत्तराखंड की बात कर रही हूँ तो आप मुझे राजस्थान ले रहे हैं। अरे राजस्थान में भी तो आपकी सरकार थी जब पेपर लीक हुए थे, तो सरकार तो आप ही की थी ना सर मैम। देखिए क्या बात कर रहे हैं आप, ये कोई तर्क थोड़ी ना होता। जो है पेपर लीक, आप उत्तराखंड की पहले बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की पहले जवाब तो मुझे जवाब तो नहीं दिया ना मैम, दीजिए जवाब। नहीं, जवाब दे रही हूँ कि आप उत्तराखंड में हाकम सिंह जो है, हाकम का हाकिम कौन है? इनके भाजपा का ही नेता तो था। तो अगर इतने ये दूध के धुले हुए हैं, इतनी कड़ी से कड़ी सजाएं दे रहे हैं, तो बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है? चलिए ठीक है, समय नहीं है मेरे पास। प्रवीण जी को लाइए। प्रवीण जी, सीधा सवाल, क्या देश के युवाओं की चिंता लोगों को या राजनीतिक पार्टियों को करनी चाहिए, या सिर्फ राजनीतिक सीमाओं तक ही सीमित है ये मुद्दा जो हमने देखा अभी? शीतल जी, एक बार दोबारा से रिपीट कर देंगे, थोड़ा सा क्लियर नहीं सुनाई। मेरा सवाल ये था कि इस मुद्दे को राजनीतिक सीमाओं तक सीमित रखना कितना जायज है? ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप सभी लोगों ने, हमारे जो उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री थे हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं भी शुरुआत करूंगा। मेरा ये मानना है शीतल जी कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, जैसे कि एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। हमने भी देखा है कि 2014 के बाद जब पटवारी भर्ती या पुलिस दरोगा भर्ती का जो पेपर है उसमें धांधली हुई, कई जो युवा थे उनको हताशी का सामना, हताश हो गए, लास्ट में हताशी का सामना उनको करना पड़ा। ये भी कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए। पर मेरा मानना यह है कि जो प्रदेश प्रवक्ता भाजपा की हनी पाठक जी बैठे हुए, क्या आप लोग कांग्रेस को फॉलो करना चाहते हैं? कांग्रेस ने अगर चोरी की है तो आप लोग भी चोरी की राह पे चलना चाहते हैं या उसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं? ये कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, इस मुद्दे को छोड़ दीजिए। अभी देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, अगर कुछ भी गलत प्रदेश में होता है या देश में होता है तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करें, उसको सही करने का प्रयास आप करें। पर आप अगर आरोप पिछली बातों पर लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप भी कांग्रेस के नक्शे कदम में चलने का कार्य कर रहे हैं।
अगर इसी देश में इतनी बड़ी परीक्षा अगर उसमें धांधली होती है, नीट जैसी परीक्षा में धांधली होती है और प्रदेश के देश के लाखों युवा उससे प्रभावित होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कड़ा फैसला आना चाहिए। और अभी हम UTAU जो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी उसका पेपर भी हाल ही में लीक हुआ है। हमारे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी है, वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं, उनको इस पद से इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि कार्यकाल में लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं, कार्रवाइयां भी तो हुई हैं। सरकार का तर्क है कि निरंतर जब पेपर लीक हुआ है, जब पेपर लीक हुआ है तब तक कार्रवाइयां हुई हैं। हनी पाठक जी से मेरा एक सवाल है कि आपने कानून बड़ा कठोर कानून इस प्रदेश में बना दिया है। हाकम सिंह आज जेल से बाहर है, अब किस वजह से बाहर है हमें नहीं पता, पर जो हाकम सिंह जिसने हजारों युवाओं का सपना बेचने का प्रयास किया, चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं जेल की सलाखों से बाहर है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास फिर से। मेरे साथ अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। ठीक है अरुण जी, समय थोड़ा कम है, थोड़ा जवाब, फिर उसके बाद हनी जी आपसे जवाब दूंगा। आपके जवाब लूंगा मैम, जवाब जरूर लूंगा। अरुण जी से एक छोटा कमेंट, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अरुण जी देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है। दिल्ली जंतर मंतर पर क्या हुआ पिछले कुछ दिनों से, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। एक पक्ष कह रहा है कि इस्तीफा जरूरी था, दूसरा पक्ष कह रहा है कि भाई इस्तीफे से कुछ नहीं होगा, जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, जब तक हमारा सिस्टम और हमारी व्यवस्था के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो नहीं बदलेंगे, तब तक हम इन चीजों को नहीं रोक सकते। क्या लगता है अरुण जी, इस वक्त ये पेपर लीक का मुद्दा, क्या इसे एक नैरेटिव के तौर पर लाया जा रहा है, या वाकई में इसकी चिंता है राजनीतिक पार्टियों में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसी भी सरकार में हो या नहीं हो? तक मैं एक चीज बता दूं कि देखिए, ये मुद्दा जो था नीट का, ये जनता कांग्रेस जनता पार्टी का मुद्दा था। ये कांग्रेस का, ये विपक्ष का नहीं था। उन्होंने तो मौके की नजाकत देख के उसे लपक लिया। ओके, अब लपक लिया तो फिर, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी एक बड़ी फोर्सेस होती है स्टेट के अंदर, तो उनके साथ उतने ज्यादा लोग भी थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस जनता पार्टी वाला मामला है, इसमें जब सोशल मीडिया में ये चीज चली है और इनके साथ कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक आ गए। ओके, तो सोनम वांगचुक भी बड़ा नाम है, और वो वैसे ही बड़ा नाम है जैसे एक जमाने में अन्ना हजारे था। अब अन्ना हजारे भी क्या आंदोलन आप याद कर लीजिए, आज ये सोनम वांगचुक वाला आंदोलन याद कर लिया, आपको लगभग एक जैसी चीजें दिखेंगी। उस टाइम भी यही हुआ था कि लगातार छूट दी गई और आखिर में फिर ये सब चीजें निपटाई गई। और इस बार भी यही हुआ कि पहले सोनम वांगचुक को अस्पताल भर्ती कराया गया, उनसे सहमति ली गई, उनका अनशन तुड़वाया गया। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को मंत्रिमंडल से हटाकर इस्तीफा लेकर बिल्कुल ये आंदोलन भी खत्म कर दिया गया। लेकिन ये वास्तव में एक खतरे की घंटी तो है सरकार के लिए भी और विपक्षी पार्टियों के लिए भी, कि आज अगर ये विपक्षी पार्टियां इनके मुद्दे पे अपना गेम खेल रही हैं, तो कल यही फोर्स जो होगी उन विपक्षी पार्टियों के स्टेट, जहां उनकी स्टेट में उनके अगेंस्ट भी तो खड़ी हो सकती। ओके, लेकिन सर कैसे मेरा सवाल थोड़ा अलग था कि भाई हम इस व्यवस्था को कैसे बदलेंगे, कैसे हम हर चीज, हर मुद्दे को राजनीतिक ढाल बनाने से बचेंगे, ताकि ये युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। क्योंकि युवा देखिए आज ही मानसिक दबाव में आ जाएगा कि भाई अगर हमारी व्यवस्था में ऐसे होगा, सिस्टम में ऐसे होगा, तो आने वाले 5 या 10 साल के बाद जो युवा आने वाले हैं तो उन पर क्या असर पड़ेगा? वो इससे और ज्यादा खतरनाक होंगे जो 5-10 साल बाद आएंगे। ये देखिए, निश्चित तौर पर पूरे के पूरे सिस्टम को आपको सुधारना होगा। और अगर ये बार बार गलतियां होती रही पेपर लीक की, चाहे वो सेंटर के स्तर पे हो या स्टेट के स्तर पे हो, तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन ने एक चीज बहुत साफ कर दी है कि अगर आपने व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया, सिस्टम ठीक नहीं किया, तो आने वाले समय में आपका भी बुरा हो सकता है। युवा बिल्कुल सामने आएंगे। हनी जी तुरंत जवाब तुरंत दूंगी जवाब। रमोला भाई ने मेरे एक सवाल किया, उसका जवाब दे के जाऊंगी। रमोला कहा कि आप उनके पद चिन्हों पर मत चलिए। बिल्कुल नहीं चलेंगे रमोला भाई, और न चल रहे हैं। बस मेरा कहने का वक्तव्य ये था कि जो खुद
एक कहावत चली आई है, आपने भी सुनी होगी, सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें खुद बात छेद। तो पहले आप अपना फेस देखिए, उस फेस का रिकॉर्ड देखिए, उसके बाद आप सवाल करने के लायक रहेंगे। उससे पहले आप इस तरीके की दकियानूसी बातें कर रहे हैं। समय नहीं है मेरे पास, एक एक जवाब लूंगा, एक एक जवाब लूंगा, बिल्कुल एक एक जवाब। मंजू जी जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। जवाब मैं आपको मंजू जी एक मिनट हनी जी, एक मिनट। कांग्रेस ने देश को बनाया है, ये लोग उस सारे सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। आप जो भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं वो देश को क्या छोड़ेंगे? युवाओं को नहीं छोड़ रहे हैं, किसको छोड़ेंगे? किसके ऊपर ही अपना अत्याचार इतलाई नहीं कर रहे हैं? तो जनता अब जागरूक हो चुकी है, युवा जागरूक हो चुका है और अब इनको उखाड़ फेंकने का मन बना चुका है। ठीक है, ओके हनी जी। मंजू जी एक बात बता दूं आपको, क्या मंजू जी, अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। मेरे पास समय नहीं है तो हम वहां तक जाएंगे नहीं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश बनाया, ठीक है बनाया, लेकिन वो व्यवस्थाएं, वो चीजें अभी भी रह गई जो आप नहीं फिल कर पाए। पट्टी बांधकर इन्होंने जनता ने अगर इनको आशीर्वाद दिया तो उनको लूटने के लिए थोड़ी अरुण जी कॉन्क्लूड करिएगा, कॉन्क्लूड करिएगा, ये देंगे, कॉन्क्लूड करिएगा सर। पट्टी बंधी हुई, हाथ में झाड़ू लिए हुए, कांग्रेस कार्यालय का सफाया करते हुए। ये देश का जो भविष्य है वो भविष्य में युवाओं के हाथ, और अगर आज आप युवाओं को सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो वही युवा कल आपको जमीन पे ला देंगे। आरएसएस कहते हैं, वो आरएसएस से फर्श में लाने वाली कहावत भविष्य में साबित होगी अगर उस युवा को आपने उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो ये एक चेतावनी थी आंदोलन। इस आंदोलन ने बहुत सारे सबक दिए हैं, सरकार को भी दिए, जनता को भी दिए, उन फोर्सेस को भी दिए, प्रशासन को भी दिए, सबको दिए। उन सबक से, उस चीजों से सीख के आगे उस व्यवस्था में सुधार करना होगा, नहीं तो आने वाला समय चलिए ठीक है। प्रवीण जी छोटा सवाल, आप भी राजनीतिक पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं, प्रतिनिधि हैं, आपकी भी समाज में कोई जिम्मेदारी बनती है। आप एक पार्टी के नाते या रिप्रेजेंटेटिव के नाते क्या मैसेज देंगे और कैसे विश्वास दिलाएंगे लोगों को, युवाओं को, या आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो आने वाले समय में परीक्षाओं में बैठेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है, इससे पूर्व जब पेपर लीक होते थे सोशल मीडिया इतना मजबूत नहीं था, खबरें इतनी ज्यादा प्रसारित नहीं हो पाती थी। आज का बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है और छोटी सी खबर भी वो पूरे देश या प्रदेश में सब जगह फैल जाती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज के जो युवा हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि रोजगार उनके पास नहीं है, और जिस रोजगार के लिए वो तैयारी करते हैं कहीं ना कहीं वो ये धांधलियां जो है पेपर लीक है उनकी भेंट चढ़ जाता है। तो इस देश की और प्रदेश की सरकार को ये समझना चाहिए कि इस प्रदेश और देश में युवाओं की संख्या है वो बहुत ज्यादा है और ये युवा देश है। तो कहीं ना कहीं आप इस देश के युवाओं को अनदेखा करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका भुगतान आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, भाजपा हो या कांग्रेस या कोई भी हो। युवाओं को आप इस देश में अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया हनी जी, मंजू जी, प्रवीण जी और अरुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत महत्वपूर्ण समय आपने दिया। लेकिन पेपर लीक को लेकर, चाहे वो फिर केंद्र हो या राज्य सरकारें हो, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि बाकी राज्यों को लेकर भी, चाहे केरलम जैसे राज्य हो या बाकी अन्य राज्य हो, उनको लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर पेपर लीक या परीक्षाओं को लेकर जो मुद्दा है वो सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव ही बनता रहेगा या इसका कोई अहम निष्कर्ष निकलेगा, इसका कोई ठोस कंक्लूजन निकलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल। कैसे युवाओं को विश्वास दिलाया जाएगा और कैसे हम आने वाली पीढ़ियों को एक सकारात्मक संदेश, एक सकारात्मक मैसेज देते जाएंगे, ये बड़ा सवाल। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।